ओम श्री परमात्मा अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी हैं, जो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने जारी की है उसके अनुसार लेट करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास वो करा रही हैं। और उसी क्रम में जो है आज हलासन का जो है अभ्यास वो कराएंगी। तो मैं अब जो है सुबोध यादव जी की ओर चलूँगा और पहले वो प्रार्थना करेंगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो सुबोध यादव जी, आज जो अभ्यास आप कराने जा रही हैं वो कौन सा अभ्यास है? हलासन। हलासन आप कराएंगी और जो है उसको किस किस को नहीं करना चाहिए? जिनकी कमर में गंभीर समस्या हो, जिनकी कमर में गंभीर समस्या हो, जिनको अल्सर हो, हार्निया हो, पेट में कोई गंभीर रोग हो रखा हो, इसी के साथ साथ अभी जल्द में ही सर्जरी कराई हो, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी इस आसन से बचना चाहिए। और किन किन को ये आप जो है शास्त्र के अनुसार या रिसर्चेस के अनुसार या आपका अनुभव कहता है कि किन किन को ये करना चाहिए? सबसे पहले जिन्हें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फैटिग्यू है, या फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, इसी के साथ साथ मोटापा कम करता है, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है, जो अभी शुरुआती कमर दर्द है उसके लिए भी लाभदायक है ये आसन। इंसोमेनिया और साइनोसाइटिस जैसी बीमारियों में भी बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ साथ थायराइड में भी बहुत ही लाभदायक आसन है। डायबिटीज़ में भी लाभ करता है जी। तो बहुत ही सुंदर आसन है, इससे अनेक लाभ हैं जो आपने अभी गिनाए। तो मुख्य रूप से बेली फैट को रिड्यूस करता है और पैंक्रियाज के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और सारा का सारा रक्त मुख्य रूप से पेल्विक रीजन यानी कि जो उदर का नीचे का भाग है उसमें पहुंचता है, जिसके कारण जो है इसमें जो लोअर पेल्विक आर्गन हैं, यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है, तो उनमें रक्त का संचार अच्छा होता है, जिससे कि उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है ठीक होते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए जिनको पीसीओडी है और दूसरी गर्भाशय संबंधी विकार हैं उनके लिए आसन सर्वोत्तम है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर काम कर रहा है, तो जिसको रात में पेशाब निकल जाता है, ऐसे लोगों को भी उसको टोन को इम्प्रूव करने में ये लाभकारी होगा। और जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि जो है ये हमने बताया कि जीआईटी पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये अग्नि का वर्धक है होने के कारण, और पैंक्रियाज का फंक्शन को इम्प्रूव करने से इंसुलिन और जो पैंक्रियाटिक जूस को भी जो है ये सिक्रेट कराता है, और साथ में लीवर के भी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो उससे जो है पाचन बढ़ता है, और पाचन शक्ति के इम्प्रूव होने से कॉन्स्टिपेशन और पाचन संबंधी विकारों में भी लाभकारी है। और जो है एब्डोमिनल मसल्स और थाई की मसल्स
और लेग की मसल्स, इनके ऊपर ख़ास करके ये जो है उन पर बल मिलता है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो जिसके ऊपर एक्शन होता है वही शक्तिशाली होती हैं। तो जो है लोअर लिम्ब, लेग की मसल्स और एब्डामन की एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, दोनों ही वॉल की जो मसल्स हैं उनके ऊपर जो है कि क्रियाशील होने से उसमें बल मिलता है। तो अब इसके बाद हम जो है ये चाहेंगे कि सुबोध जी उस आसन को करके दिखाएंगी। 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए। ये मुड़ी और अब वो एक पैर के घुटने पे बैठी, फिर दूसरे पैर के, और अब वो जो है पंजों पर बैठ गई हैं। और ये जो है वज्रासन। और वज्रासन के बाद साइड में देखिए दोनों हाथ रखे, एक पैर दूसरे साइड के पैर को निकाला, फिर सेम साइड के पैर को निकाला, और फिर वो एक करवट लेटेंगी। तो उसके लिए वो थोड़ा सा देखिए दोनों हाथों का सहारा लेकर आगे बढ़ी और दोनों हाथों को बाईं हाथ साइड में लगाया और लेट गई। तो इस तरीके से बाईं करवट ही लेटा जाता है। ये इसका सिद्धांत है, क्योंकि जो है पाचन शक्ति भी उधर से इम्प्रूव होती है और लेफ़्ट साइड में हार्ट भी है। तो अब ये जो है हलासन की प्रक्रिया के लिए चलेंगी। तो देखिए धीरे धीरे उन्होंने पैर को उठाया और 90 डिग्री पर रखते हैं लगभग। तो ये 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम करें, क्योंकि 90 डिग्री पर रखते हैं। और उससे ज़्यादा भी जो इनका होता है वो कर सकते हैं। शुरुआत में जो है जितने पैर ऊपर उठेगा उतना ही उठाएंगे। तो अब हम इस जो है पास से जा कर के इस आसन को आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से है। हाथों को देखिए, हथेलियों को जो है ज़मीन से टच किया है और साइड में भी लगा सकते हैं। तो ये जो है पैरों की पोजीशन है। 90 डिग्री का लगभग एंगल बनाते हैं धरातल से, यानी कि पृथ्वी के तल से। तो ये जो है इस प्रकार से तो हल का आकार आ जाता है, जैसा कि खेतों में हल से जोतते हैं, और वो जो है उसी तरीके से ये जो है पोजीशन होती है। तो ये जो है आप अपनी पुनः स्थिति में आ जाएं, क्योंकि ये फाइनल स्टेज थी। और फिर वो अब आप पुनः हैं, आप तो वैसे ही करेंगे, हम कैमरे की केवल साइड बदलेंगे। तो अब हम जो है पीछे से कैमरे को 1 मिनट रुकिए, फिर से वैसे ही आइए सीधे, और हम कैमरे को पीछे ले जाते हैं और उसके बाद ये करना स्टार्ट करेंगी, या खड़े होकर करना चालू करें स्टार्टिंग से। तो ये खड़ी हो गई हैं, और अब जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। और कैमरा पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ से देखिए, ये एक पैर पे बैठी, दूसरे पैर पे बैठी, फिर वज्रासन में बैठी, और पैरों की पोजीशन को देखिए, दोनों हथेलियों को पीछे लगाया और आगे की तरफ एक पैर को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, और उसके बाद जो है दोनों हाथों को लेफ़्ट साइड में ज़मीन पर लगा कर लेट गई। और ये जो है उन्होंने पोजीशन ली, और ये शवासन की पोजीशन है। और हाथों को, हथेलियों को जो है नीचे की तरफ करके ऊपर की तरफ पैरों को उठाया। तो ये जो है, और लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये जो है हलासन की स्थिति है। अब मैं जो है आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि इस पोजीशन में क्या है। तो ये हलासन की फाइनल पोजीशन है। तो ये हो गया। अब आप फिर से अपनी पुनः स्थिति में आ जाएं, विश्राम की अवस्था में आएँ। अब आपके आगे की तरफ से हम ये वीडियो बनाएंगे, जिससे कि तीनों पोजीशन पे दिखाई देता है। बैठ जाएं, सामान्य अवस्था में आ जाएं। क्योंकि खड़े होके ही बैठना होता है, तो फिर से वो करने चल रही हैं। और देखिए ये वो एक साइड में मुड़ी, और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप है। एक घुटने पर बैठी, फिर दूसरे घुटने पर, और ये वज्रासन की स्थिति, और फिर जो है
साइड में देखिए पैर हाथ लगाया और एक पैर को निकाला दूसरे साइड के, फिर सेम साइड को निकाला और फिर जो है लेट गई। और दोनों पैर हाथों का सहारा लेकर लेटना होता है। लेटने की स्थिति की प्रक्रिया को ठीक से रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। तो और अब जो है पैरों को उठाना चालू करेंगी। ये 90 डिग्री पर उठाया। अब मैं जो है इसको, ये फाइनल स्टेज होती है यहीं पर कि 15 सेकंड और या 2 मिनट तक, और प्रारंभ में 5 सेकंड से प्रारंभ करेंगे और जितना पैर उठ सके उतना ही लोग उठाएंगे। हलासन की स्थिति में लगभग 90 डिग्री का कोण बनता है, हल बनता है, जैसा कि खेतों में होता है। लेकिन अगर आप पे मोटापा ज़्यादा है या पैरों में उतनी शक्ति नहीं है तो जितने डिग्री का तक उठ सके, जितना पैर उठ सके उतना ही उठाना होता है। तो उस तरीके से ये चीज़ है। तो हमने चारों तरफ से आपको दिखा दिया है। और अब जो है सुबोध जी से निवेदन है कि आप जो है बैठ जाएं, अब आगे के प्रश्न उत्तर होंगे। विश्राम की अवस्था में खड़े हो जाएं। अब हम ये जानना चाहते हैं सुबोध जी कि जो है इसमें श्वास प्रश्वास की गति क्या रखते हैं? शवासन से हम लोग दोनों पैर को धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री पर लाएंगे, श्वास भरते हुए। फिर श्वास को सामान्य कर लेंगे अपने फाइनल पोस्चर में। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को डाउन ले जाएंगे। ठीक है, तो सांस को भरते हुए पैरों को उठाना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे लाना है। और बीच की स्थिति जो फाइनल स्टेज है उसमें आपने कहा कि सामान्य श्वास रखेंगे। तो ये श्वास की प्रक्रिया हुई। अब आप ये भी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टेप में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि कोई जो है लिगामेंट पे या जोड़ पर और या शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना आए। जी, सबसे विशेष बात कि जो हल आसन का जो रूप है जो कि लोग सामान्य लोग करते हैं या जो जानते हैं वो पूरा करते हैं, पूरा पीछे तक पैरों को ले जाते हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है उसमें सिर्फ 90 डिग्री पर पैरों को ले गए हैं, क्योंकि वो आपके स्टार्टिंग स्टेज से बता रहे, बिगनर्स के लिए बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरा 90 डिग्री पर ही पैर। तो आप जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जब भी आपको हलासन करना हो तो पहले 90 डिग्री का अभ्यास करें। जब आपका अभ्यास और अच्छा हो जाए तब आप पूर्ण हलासन लगाएं। तो ठीक है, तो ये आपने बताया। अब आप जो है पूर्ण हलासन एक बार लगा के दिखा दें, क्योंकि ये तो बिगिनर्स का आपने दिखा दिया। अब जो है पूर्ण का भी दिखा दें एक बार। अब ये पूर्ण हलासन कैसे करते हैं, पहले हमने बिगिनर्स का दिखाया था। अब ये पूर्ण हलासन या कि मैक्सिमम कितना आप कर सकते हैं, तो जो व्यक्ति जितना कर सकता है उतने तक ले जाएगा पैरों को। तो 90 डिग्री से अधिक डिग्री भी हो जाता है। अब वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये ले गई और ये देखिए पूरा ये पूर्ण हलासन हुआ। तो जो कि दूसरे साइड की जो पृथ्वी है उसको उसने टच किया है। तो ये जो है उन्होंने किया। तो ठीक है, तो ये पूर्ण हलासन की स्थिति थी। उससे पहले उन्होंने अर्ध हलासन दिखाया था कि 90 डिग्री तक, जो बिगिनर्स के लिए था, और ये इन्होंने पूर्ण दिखाया। लेकिन ये पूर्ण हलासन जिनकी बॉडी पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है वही लोग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जो आप प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि लंबर जो डिस्क हैं उनमें जो है प्रॉब्लम आ जाए, खिंचाव आ जाए और जो है कमर का दर्द आपका बढ़ जाए और या जो है बन जाए नए सिरे से, जिनको नहीं भी है। तो ये जो है इसीलिए हम कहते हैं कि जो है चिकित्सक के परामर्श से करें, उसके प्रिस्क्रिप्शन पर करें और जो है योगा ट्रेनर को साथ में रख के करें। तो इसके बारे में अब आप और क्या सावधानी बताएंगी जो पूर्ण हलासन के बारे में? जो स्टेप्स बताइए कि मतलब क्या स्टेप्स हैं और किस स्टेप पे आप क्या सावधानी बताना चाहेंगी अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जो है जो सुधीजन हैं। सबसे पहले जब भी हम अर्ध हलासन करें या पूर्ण हलासन करें, पैरों को बहुत ही धीरे धीरे उठाएंगे। उसके बाद पहले 90 डिग्री का अभ्यास करेंगे जैसे कि पहला करवाया गया है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी, जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ है,
वैसे वैसे आप धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए पूरा पीछे ले जाएंगे, बहुत ही धीरे। इसमें गर्दन का कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर हाथ का सपोर्ट लेना है तो हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, बट जो भी आप करेंगे वो किसी भी ट्रेनर की उपस्थिति में करेंगे, क्योंकि अगर आप गलत करते हैं तो मैक्सिमम इंजरी कॉज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने लास्ट बोला है कि अगर झटके से और या शुरुआत में ही आप जो है पूर्ण हलासन का प्रयास करेंगे तो आपके कमर में झटका लग जाएगा और लिगामेंट जो है में स्ट्रेन हो सकता है, कमर में दर्द आ सकता है। इसलिए जो है ट्रेनर की ही मदद से करें। तो ये तो आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, और ये हमारी तरफ से चेतावनी भी जारी है कि जो है बिना योगा ट्रेनर के अभ्यास ना करें। तो ये तो आपने बताया, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया। और आप क्या बताना चाहेंगी इस संदर्भ में? जब भी हम लोग कोई भी आसन करें तो उसकी कोशिश करें, ज़बरदस्ती ना करें। किसी भी चीज़ का शुरुआत में प्रयत्न करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें कि किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर टीवी के माध्यम से प्रेरित होकर एक ही दिन में किसी चीज़ को लगाने का प्रयास करें। अब मैं एक वक्तव्य दूंगा, आप उस पर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दीजिएगा। जैसे मेरा कहना ये है कि जब हम ये हलासन का प्रयास, अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन का प्रयास करें तो पैरों को जब हम उठाते हैं तो 5-5 डिग्री के हिसाब से रोज़ बढ़ाएं या दूसरे तीसरे दिन बढ़ाएं, जिससे कि कोई बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती जाए। तो या शरीर को देखते हुए योगा ट्रेनर बताएंगे कि हर हफ्ते 5 डिग्री बढ़ाना है कि 10 डिग्री बढ़ाना है, और धीरे धीरे इसको अभ्यास को लाते हुए तब जो है 90 तक पहुँचे, और फिर 90 के बाद फिर 95, 100, इस तरीके से 2-3 दिन का या हफ्ते भर का गैप देते हुए अभ्यास करें। और उसके बाद जो है फाइनल स्टेज तक शायद वो कर सके। लेकिन जिनको ज़्यादा मोटापा होगा या जिनका शरीर ज़्यादा भारी है और या कोई और भी समस्या है तो वो उनको ये पूरा अभ्यास नहीं हो पाएगा, इसलिए वो चिंता ना करें। ये तो जो है एक्सपर्ट्स के लिए है जो फाइनल स्टेज, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते। इस वक्तव्य के ऊपर आप योगा ट्रेनर हैं और जो है इस चीज़ की स्पेशलिस्ट है, आपकी ऑथेंटिक मोहर क्या कहती है? बिल्कुल, जैसा कि सर आपने बताया कि 5-5 डिग्री बढ़ाना है कि 10 डिग्री बढ़ाना है, ये सिर्फ जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके जो ट्रेनर हैं या आपके जो चिकित्सक हैं या जो आप जिनसे आप सीख रहे हैं वही सिर्फ बता सकते हैं, क्योंकि हर बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबकी बनावट अलग है, किसको क्या नीड है, किसको नहीं है। तो उनके लिए ये अलग अलग तरीके का उनके ट्रेनर ही उनके सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जिनको गंभीर सर्वाइकल हो या उनके गर्दन में गंभीर दर्द रहता हो वो भी इस आसन से बचें। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट कर रही हैं, एक एक करके सारे राज खोले दे रहे हैं कि इस आसन में क्या सावधानियां रखनी हैं और कैसे करना है। लेकिन बार बार वार्निंग है कि योगा ट्रेनर की हेल्प के अलावा ना करें जब तक आप, और जब वो कहें कि अब आप स्वतंत्र कर सकते हैं तब आप स्वतंत्र रूप से करें। तो और कुछ आप इस बारे में बताना चाहेंगी? बाकी सारी जानकारी दे दी गई हैं। तो ठीक है, अब आपसे मैं ये कहना चाहूँगा जो सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स से जुड़े हुए हैं, वो अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और सुबोध जी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में, जूनियर सीनियर और परिजनों में इसको शेयर करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यमों से, और साथ ही जो है इसका अभ्यास धीरे धीरे करें, क्योंकि और जो YouTube है उसके जैसा कि अभी जो है सुबोध जी ने बताया, खाली YouTube को देख करके नहीं, किसी चिकित्सक और उसकी परामर्श से करें। तो अब जो है आप जो है योग की प्रार्थना करेंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। थैंक यू ऑल।